आज से लगभग 66 मिलियन ईयर पहले इस धरती पर विशालकाय डायनासोर्स का राज था, जिन्होंने इस धरती पर लगभग 165 मिलियन सालों से भी ज्यादा राज किया। कुछ डायनासोर्स तो साइज में इतने बड़े हुआ करते थे कि कई मंजिलों वाली इमारत भी उनके सामने छोटी लगेगी और इनका वजन भी कई हजार किलो हुआ करता था। उस समय डायनासोर्स अपनी जिंदगी काफी अच्छे से बिता रहे थे, लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पृथ्वी से डायनासोर्स का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो जाता है। आखिर क्या हुआ था डायनासोर्स के साथ और क्या हम दोबारा डायनासोर्स को जिंदा कर सकते हैं? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लेट्स बिगिन। दोस्तों, आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले जब इस धरती पर मौसम काफी ज्यादा अच्छा था, हर तरफ सिर्फ डायनासोर्स के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। सभी डायनासोर्स अपनी जिंदगी काफी अच्छे से बिता रहे थे, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा दिनों की नहीं थी, क्योंकि एक एस्ट्रॉयड जिसका साइज लगभग 10 से 15 किलोमीटर था, वो पृथ्वी की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा था। जैसे ही वो एस्ट्रॉयड पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में प्रवेश करता है, इसकी स्पीड लगभग 20 किलोमीटर पर सेकंड की हो जाती है। इतनी स्पीड की वजह से ये एस्ट्रॉयड एक आग के गोले में बदल जाता है। इस एस्ट्रॉयड को अपनी ओर आता देखकर काफी सारे डायनासोर्स अंधे हो जाते हैं। कुछ ही देर में ये एस्ट्रॉयड धरती से टकरा जाता है। ये टकराव इतना भयानक था कि कुछ डायनासोर्स तो पलक झपकते ही राख बन गए। टकराव की वजह से पृथ्वी की लाखों टन धातु एटमॉस्फेयर में फैल गई। कुछ समय बाद वो धातु डायनासोर्स पर आग के गोलों की तरह बरसने लगी और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगीं, जिसकी वजह से पृथ्वी पर सुनामी आ गई और जगह जगह वोल्केनो भी फटने लगे, जिसकी वजह से डायनासोर्स की मुश्किलें और भी बढ़ गईं। और जो मिट्टी एटमॉस्फेयर में थी वो बाद में विशाल बादलों का रूप ले लेती है और ये बादल पूरी पृथ्वी को ढक लेते हैं। इन बादलों की वजह से कई सालों तक पृथ्वी पर सनलाइट नहीं पहुंच पाती है। पृथ्वी पे सनलाइट ना पहुंचने के कारण प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पृथ्वी से धीरे धीरे प्लांट्स भी खत्म होने लगते हैं। अगले कई सालों तक पृथ्वी का तापमान काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर न्यूक्लियर विंटर शुरू हो जाती है। इस पूरे इवेंट में लगभग 75% जीव जो कि पृथ्वी पर रहते थे पूरी तरह से समाप्त हो चुके थे। इस इवेंट में सिर्फ वही जीव बच पाते हैं जिनका वजन 25 किलो या उससे कुछ कम था। सारे डायनासोर्स जो कि धरती पर थे इस इवेंट में मारे जाते हैं, लेकिन ये एक सुनहरा मौका होता है उन जीवों के लिए जो कि इस इवेंट को सरवाइव कर चुके होते हैं। कुछ ही सालों में जो डस्ट और मेटल एटमॉस्फेयर में फैला हुआ था वो धीरे धीरे करके सेटल डाउन कर जाता है और एक बार पृथ्वी पर फिर से सनलाइट पहुंचने लगती है। क्योंकि अब सनलाइट भी पृथ्वी तक पहुंच पा रही थी, इसलिए आइस एज भी पृथ्वी से धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है और पृथ्वी पर नए पेड़ पौधे उगने लगते हैं और इसी नए एरा में नए जीव जंतुओं का इवोल्यूशन होता है। दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि डायनासोर्स का अंत कैसे हुआ, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर होगा, क्या हम डायनासोर्स को दोबारा जिंदा कर सकते हैं? दोस्तों, इसका जवाब ऑब्वियसली नो है, क्योंकि जो फॉसिल साइंटिस्टों को मिले हैं वो आज से लगभग 66 मिलियन ईयर पहले के हैं। इसकी वजह से हम डायनासोर्स को रीबॉर्न नहीं कर सकते। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।